ना ही पटना पीएमसीएच की हिम्मत थी, ना ही देश के किसी डॉक्टर की हिम्मत थी कि वो पहुंच जाए और उस व्यक्ति को पकड़े और एक चमाट भी लगा दे। एक थप्पड़ लगाने तक की आपकी औकात नहीं थी कि ये मारपीट मनीष कश्यप के साथ नहीं हुई है। पीएमसीएच अस्पताल पटना में क्या मनीष कश्यप गए थे? क्या मनीष कश्यप के ऊपर वहां कोई हमला हुआ था? हमला किसने किया? सबसे बड़ा सवाल कि हमला क्यों किया गया? उस शव को जब परिजनों को सौंपा जाता है तो उनसे 2000, 5000, 10,000 रुपए मुर्दा घर के गार्ड जो हैं वो डिमांड करते हैं और बाहर भिजवा सकते थे। आप पुलिस को खबर कर पुलिस बुला सकते थे, लेकिन आपने कानून का रास्ता अपनाने का नहीं सोचा। आपने स्वयं कानून को अपने हाथों में लेकर सबक सिखाने का ठान लिया। और ये डॉक्टर कहे जाने वाले जूनियर डॉक्टर पीएमसीएच के पाले हुए गुंडे, जिनको आप डॉक्टर कहते हैं, जिनको डॉक्टर कहकर संबोधित किया जाता है, ये डॉक्टर नहीं है। इनसे पूछना पड़ेगा, सवाल बनता है पूछना कि ये उस दिन कहाँ थे जब आरजी कार मेडिकल कॉलेज कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर, 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर के साथ निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई बलात्कार करने के बाद। क्यों अब तक मनीष कश्यप ने इस पर कोई एफआईआर नहीं किया? ना ही स्वास्थ्य विभाग के मंत्री, ना पुलिस प्रशासन द्वारा, ना स्थानीय थाना द्वारा इसके ऊपर कोई संज्ञान लेकर कोई कार्रवाई की गई। अब पत्रकार कहकर मनीष कश्यप को कभी इन्होंने संबोधित नहीं किया। ये वो गुंडे हैं जो पीएमसीएच में पाले गए हैं। कितना सच कितना झूठ इस तथ्य में है, इस बात में है, इस घटना में इसका बैकग्राउंड क्या है, फोरग्राउंड क्या है और असली सच्चाई क्या है? अगर ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ और इसके पीछे मकसद क्या है? ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत गोस्वामी उर्फ विनय पुरी और आप देख रहे हैं राष्ट्र योद्धा न्यूज। मनीष कश्यप से कुछ लोग, गरीब लोग जो पीएमसीएच में दाखिला लेने के लिए, एडमिट होने के लिए जाते हैं, वहां उनको बेड नहीं मिलता है। जो भी आपको मैं बता रहा हूं ये समाचार पत्रों के माध्यम से है, डायरेक्ट मेरी मनीष कश्यप या उनकी टीम से कोई बातचीत नहीं हुई है। तो एक गरीब व्यक्ति जो है बेड के लिए मनीष कश्यप के पास आता है या उनसे संपर्क करता है और वो पहुंचते हैं पीएमसीएच उनकी मदद को लेकर गुहार लगाने कि उनको एक बेड दिया जाए। 3-4 दिनों से उन्हें बेड नहीं मिल पा रहा है ताकि उनका इलाज सही तरीके से हो। वहाँ जाने पर कहा जाता है कि वहाँ जो ड्यूटी पे डॉक्टर थी वो कोई लेडी डॉक्टर थी और उनसे जाकर बात विवाद वहाँ शुरू हुआ। बात विवाद इतना बढ़ गया कि बात धक्के मुक्के पर आ गई, हाथापाई पर आ गई और उसके बाद वहाँ मारपीट हो गई। अब देखिए, यहाँ मारपीट हुई है और हर जगह से खबर आ रही है कि वहाँ के जो जूनियर डॉक्टर हैं उन्होंने एक साथ मिलकर एक गैंग बनाकर एक तरह से मनीष कश्यप को बंधक बनाया, 3 घंटे तक वहाँ बैठा कर रखा और उनके साथ मारपीट की। ये जूनियर डॉक्टर जो आप डॉक्टर कह रहे हैं, ये डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर इस प्रकार के नहीं होते हैं। पूरे इंडिया में हमने डॉक्टर देखे हैं। डॉक्टर बहुत ही सौम्य सरल स्वभाव के होते हैं, जिनके पास नॉलेज है, जानकारी है, वो मारपीट नहीं करते। ये हैं गुंडे। ये वो गुंडे हैं जो पीएमसीएच में पाले गए हैं। ये वो गुंडे हैं जो वहाँ पर किसी भी बात को, समस्या को लेकर सवाल उठाने वालों के लिए ये एक सबक बनना चाहते हैं, उनको सबक सिखाना चाहते हैं। आगे आप जैसा कि जानते हैं कि मनीष कश्यप को बंधक बनाकर मारपीट की गई, लेकिन जो बार बार हर जगह मीडिया में, हर तरफ अखबारों में, ऑनलाइन पोर्टल्स पर जो खबर आ रही है कि मनीष कश्यप के साथ मारपीट की गई, उनको बंधक बनाया गया, तो ये बात आप समझ लीजिए कि ये मारपीट मनीष कश्यप के साथ नहीं हुई है। ये मारपीट एक पत्रकार के साथ नहीं की गई। ये हिम्मत तोड़ने के लिए मारपीट की गई। उस हिम्मत को पीटने का प्रयास किया गया है, जो हिम्मत इतने सारे डॉक्टरों की भीड़ में एक समस्या का समाधान ढूंढने चली गई, सवाल पूछने चली गई। उस सवाल को पीटा गया है। लोकतंत्र में, स्वतंत्र देश भारत में आज जहां हम आज़ाद घूमते हैं, अपने आप को आज़ाद कहते हैं, वहां आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पत्रकारिता को दबाना चाहते हैं। सबसे खास बात कि आप जितने भी न्यूज़ चैनल देखेंगे, जहां भी आपने मनीष कश्यप की पिटाई की खबर पढ़ी होगी, हर जगह आपको एक शब्द मिलेगा, यूट्यूबर मनीष कश्यप। जी हाँ, यूट्यूबर। क्योंकि यूट्यूबर वो है जो यूट्यूब पे किसी भी तरह का क्रिएट करता है कंटेंट, यानी कंटेंट क्रिएटर जो है यूट्यूब पर आप किसी भी तरह का रील, शॉर्ट्स, वीडियो कुछ भी बनाते हैं तो आप बन जाते हैं यूट्यूबर। ये पत्रकार कहकर मनीष कश्यप को कभी इन्होंने संबोधित नहीं किया। क्यों? क्योंकि पत्रकारिता की परिभाषा ये है कि जब आप स्टूडियो में बैठकर कोई न्यूज़ पढ़ते हैं तो आप पत्रकार हैं। जब आप किसी नेशनल मीडिया से जुड़े हैं तो आप पत्रकार हैं। किसी नेशनल मीडिया की कंपनी में आप संवाददाता हैं तो आप पत्रकार हैं।
पत्रकारिता को ये परिभाषित करते हैं अपनी भाषा में, ये पत्रकारिता को परिभाषित करते हैं। यही पत्रकारिता जो स्टूडियो में बैठाकर और 20 तरह की भद्दी भद्दी गालियाँ जब एंकर किसी शो को होस्ट करता है और वहाँ पैनलिस्ट द्वारा दी जाती है, लोगों द्वारा दी जाती है, तब इनकी पत्रकारिता जो है इनको चुनौती नहीं मिलती। ये डॉक्टर कहे जाने वाले जूनियर डॉक्टर पीएमसीएच के पाले हुए गुंडे, जिनको आप डॉक्टर कहते हैं, जिनको डॉक्टर कहकर संबोधित किया जाता है, ये डॉक्टर नहीं है। इनसे पूछना पड़ेगा, सवाल बनता है पूछना कि ये उस दिन कहाँ थे जब आरजी कार मेडिकल कॉलेज कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर, 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर के साथ निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, बलात्कार करने के बाद उसके जो अभियुक्त संजय रॉय थे उसे उम्र कैद की सजा हो गई। तो उस दिन आपकी ताकत कहाँ थी? आप इतने सारे जूनियर डॉक्टर कहाँ थे? क्या उस समय बंगाल सरकार में, पूरे देश में जब ये एक विरोध प्रदर्शन हुआ तो सिर्फ आप कैंडल मार्च करने की ताकत आप में बची थी? आपने एक भद्र व्यवहार करने वाले, एक निर्मम क्रूर तरीके से हत्या करने वाले, एक दुष्कर्म करने वाले के ऊपर आप हाथ नहीं उठा पाए। आपकी हिम्मत नहीं थी, ना ही पटना पीएमसीएच की हिम्मत थी, ना ही देश के किसी डॉक्टर की हिम्मत थी कि वो पहुंच जाए और उस व्यक्ति को पकड़े और एक चमाट भी लगा दे। एक थप्पड़ लगाने तक की आपकी औकात नहीं थी। लेकिन एक पत्रकार अगर आपके अस्पताल में चला गया, किसी समस्या को, किसी गड़बड़ी को उसने उजागर किया, आपने उसे बंधक बनाया, आपने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, यह दिखाया कि हम तुम्हें पीट सकते हैं। ये सिर्फ मनीष कश्यप को पीटने का प्रयास नहीं किया गया है, ये बिहार के और देश भर के हर पत्रकार, हर यूट्यूबर को इस घटना से एक संदेश दिया गया है कि अगर किसी अस्पताल में घुसकर तुम वहाँ की समस्याओं को, वहाँ की गड़बड़ियों को, वहाँ के भ्रष्टाचार को उजागर करोगे तो तुम्हें इसी तरह पीटा जाएगा। आपने देखा होगा कि किस प्रकार ट्रेनी डॉक्टर की जब बलात्कार करने के बाद निर्मम हत्या कर दी गई, चेहरे को पूरी तरह से बिगाड़ दिया गया, तो लोग प्लाकार्ड लेकर, डॉक्टर जो है प्लाकार्ड लेकर, मोमबत्ती लेकर कैंडल मार्च उन्होंने किया। देश भर में इसका आक्रोश हुआ और होना भी चाहिए। आप जो है अहिंसा के तरीके से जो भी विरोध प्रदर्शन आप कर सकते थे आपने किया, लेकिन सिर्फ सवाल पूछने पर किसी को बंधक बनाकर पीटना ये कितना सही है? क्या आपको लगता है कि कुछ चंद 10, 20, 50 या 100 या सैकड़ों डॉक्टर मिलकर आप एक पत्रकार को पीट सकते हैं? तो क्या हम पत्रकार हजारों की संख्या में पीएमसीएच में घुस सकते हैं? क्या हम घुस जाएं और पूछें आपसे सवाल कि आपने हाथ क्यों उठाया? अगर आपको किसी तरह का भी आपत्ति थी वहाँ वीडियो बनाने से, तो आप गार्ड के माध्यम से मनीष कश्यप को बाहर निकाल सकते थे, वहाँ बाहर भिजवा सकते थे, आप पुलिस को खबर कर पुलिस बुला सकते थे। लेकिन आपने कानून का रास्ता अपनाने का नहीं सोचा। आपने स्वयं कानून को अपने हाथों में लेकर सबक सिखाने का ठान लिया और आपने वही किया जो आप मनमानी करते हैं सभी के साथ। कल बहुत सारे मीडिया चैनल्स पर, फेसबुक हैंडल पर, यूट्यूब पर और मनीष कश्यप के यूट्यूब फेसबुक चैनल पर भी एक वीडियो आया है जहां पर कुछ मरीज हैं जो पीएमसीएच के बाहर एक वीडियो बन रहा है और उसमें वो दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां के डॉक्टरों ने उनके साथ मारपीट की है, वहां के कर्मचारियों ने उनके साथ मारपीट की है, किस तरह से वहां के गार्ड जो हैं अंदर जाने के लिए, बाहर आने के लिए पैसे मांगते हैं। ये सच्चाई किसी से छुपी नहीं है कि बिहार के और देश भर के अस्पतालों में, खासकर सरकारी अस्पतालों में क्या हाल है, किस तरह का माहौल है। आपको मैं बता दूं कि कितनी ही जगह जब किसी घटना में, किसी हत्या में, किसी रोड एक्सीडेंट में किसी की जान चली जाती है और सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लाश भेजी जाती है, पोस्टमार्टम होने के बाद उस शव को जब परिजनों को सौंपा जाता है तो उनसे 2000, 5000, 10,000 रुपये मुर्दा घर के गार्ड जो हैं वो डिमांड करते हैं और पूरे हक से डिमांड करते हैं। ये बात किसी से छुपी नहीं है। इस बात को मैं गवाहों के माध्यम से इस बात को मैं साबित कर सकता हूँ। तो इस पर आपको विचार करना चाहिए, आपको सोचना चाहिए। अगर किसी ने गलत किया है तो सजा मनीष कश्यप को भी होनी चाहिए। अगर मेडिकल एसोसिएशन का, अगर किसी अस्पताल का प्रावधान, किसी नियम को अगर कोई पत्रकार तोड़ता है तो आप उस पर एक्शन जरूर लीजिए, लेकिन कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं कि आप कानून अपने हाथ में लें और किसी पर हाथ उठा दें, किसी को साथ मारपीट करें, बर्बरता करें। ये एक तरह से घटना अगर आप कहें तो ये सिर्फ मारपीट नहीं है, ये मॉब लिंचिंग का भी इसमें जो है एक एंगल आता है। इस तरह एक भीड़ जो एक पक्ष, एक सोच रखती है और एक व्यक्ति को विरोधी मानकर उसके ऊपर हमला कर देती है, जिसमें उसकी जान जाने की भी भरपूर आशंका थी, शायद जान चली भी गई होती।
तो ये जो है बहुत बड़ी साजिश है, इस पर जांच होनी चाहिए। और मुझे पता नहीं क्यों अब तक मनीष कश्यप ने इस पर कोई एफआईआर नहीं किया, ना ही स्वास्थ्य विभाग के मंत्री, ना पुलिस प्रशासन द्वारा, ना स्थानीय थाना द्वारा इसके ऊपर कोई संज्ञान लेकर कोई कार्रवाई की गई है। अभी तक किसी भी न्यूज़ चैनल मीडिया में इस वीडियो के बनाने तक कोई ऐसी खबर नहीं आई है कि पीएमसीएच के कर्मचारियों पर या डॉक्टरों पर या वहाँ के जो भी लोग इसमें सम्मिलित हैं उन पर कोई कार्रवाई हुई है या एफआईआर दर्ज हुई है। तो इस पर जो ध्यान देने की बात है। और जो दर्शक हैं मैं उनको आप साफ साफ बताना चाहता हूँ, आप जो है नेशनल मीडिया के न्यूज़ पढ़ते हैं, टीवी आप देखते हैं, टीवी चैनल्स में आपको न्यूज़ मिलती है, लेकिन आपके गली नुक्कड़ के चौक चौराहे की न्यूज़ जो है, ये यूट्यूबर जिनको आप कहते हैं, ये छोटे मोटे पत्रकार यही आपको गली गली की खबर पहुंचाते हैं। ये वो खबर भी पहुंचाते हैं जहां तक मेन स्ट्रीम मीडिया के संवाददाता नहीं पहुंच पाते। जो खबर वो नहीं निकाल पाते हैं वो खबर भी हम आपके समक्ष रखते हैं। और सबसे बड़ी बात आखिरकार मैं कहकर समाप्त करूंगा कि किसी भी सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल, किसी भी सार्वजनिक जगह वीडियो बनाया जा सकता है अगर व्यक्ति को आपत्ति न हो। दूसरी बात, भारत में वो कौन सी धारा है, भारत के कानून में, भारत के संविधान में वो कौन सी धारा है, वो आईटी एक्ट हो या नॉर्मल किसी भी जो नई धाराएं, जो नए संविधान आए हैं 2023 में, उसके तहत एक भी सेक्शन आप उठाकर दिखा दीजिए जहां पर मनाही है वीडियो बनाने से, जहां पर कहा गया है कि आप वीडियो नहीं बना सकते, आपको वीडियो बनाना मना है, आप अपने पक्ष में वीडियो नहीं बना सकते। किसी भी घटना को जब अंजाम दिया जाता है या कहीं भी एक पत्रकार, एक यूट्यूबर जाता है तो वीडियो का सहारा इसलिए लेता है क्योंकि आप जानते हैं कि ईमानदारी से जो लोग काम करते हैं उनको कुछ भी कहकर किसी भी साजिश में फंसाया जा सकता है। उसका अपने आप का बचाव करने के लिए, आत्मरक्षा करने के लिए वीडियो ही एकमात्र सबूत होता है, साक्ष्य होता है, जिससे वो अपनी आत्मरक्षा कर सकता है जब उसे किसी भी कानूनी पेंच में फंसाया जाए। तो इसलिए वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और अगर वीडियो बनाने को लेकर मारपीट की गई है तो ये सही है या गलत, इसका निर्णय आप करेंगे, आप बताएंगे। जय हिंद।